हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यशोवर्धन। आज है तारीख 10 अप्रैल 2025 और एक खबर बड़ी चर्चा में चल रही है, तो वो खबर मैं यहाँ दिखाता हूँ क्या है जो बहुत चर्चा में है। चलिए, एक ये न्यूज़ है चल रही है ना, हैदराबाद, राइट। देखिए कितनी सारी फोटोज से आपको पता चल रहा है ओ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना। लग रहा है ना, कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है फोटो देख करके, नहीं लग रहा? लग रहा है लग रहा है। देखो ये दिख रहे होंगे यहाँ पे, अगर इसको ही खोलता हूँ मैं। सो ये देखिए, ये तो खैर खबर, इसी खबर पे मैंने आज निकाला है। सो यहाँ दिख रहे होंगे आपको, आई डोंट, मतलब पता नहीं वीडियो में कितना क्लियर दिखेगा, बट यहाँ पर ये वो जगह है, 400 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर बुलडोजर्स काम करते हुए दिख रहे हैं। और अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तब तक इसका 100 एकड़ एरिया, लगभग 25% एरिया को बुलडोजर ने तबाह कर दिया है। अब सवाल कई सारे आते हैं कि क्या करना चाहते थे वहाँ पर। तो 400 एकड़ ज़मीन शहर के बीचों बीच, जिसे हम कहते हैं शहर के लंग्स हैं। भाई हम तो प्राणवायु के लिए ज़रूरी है ना, स्वच्छ हवा ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। हवा तो होती है लेकिन ऑक्सीजन चाहिए हमें तो। सो उसके लिए ज़रूरी था। अब हम जैसे भोपाल शहर में रहते हैं, सो आप लोग कितने यहाँ पे बड़े बड़े पार्कों को जानते हैं? एक है, कौन सा है वो, चार इमली के सामने, नहीं चिनार पार्क तो है। एक और जंगल जैसा है जिसे सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है, एकांत पार्क। फिर एक है कोलार वाले रोड पे, वो भी एक सिटी फॉरेस्ट है, स्वर्ण जयंती पार्क। फिर एक और है कोलार में ऊपर जो पहाड़ है, जहाँ डीपीएस स्कूल है उसके पास जो पहाड़ है, वहाँ पर केरवा डैम के पास, वहाँ भी एक सिटी फॉरेस्ट है। वहाँ भी मैं वॉक पे जाता हूँ, इन तीनों ही जगह मैं वॉक पे जाता हूँ और रियली बहुत मज़ा आता है। इतने सारे अलग अलग तरह के पक्षी दिखते हैं वहाँ पर। हालांकि पशु तो नहीं दिखते, जैसे यहाँ हिरन दिख रहे हैं वो नहीं दिखते हैं, हाँ। लेकिन केरवा डैम के पास वहाँ बोर्ड लगा रहता है कि ये टाइगर का विचरण क्षेत्र है, टाइगर घूमता है तो उससे आप बच के रहें, तो इधर उधर जंगल में ना घुसे, वहाँ साफ क्लियरली लिखा होता है। इनके इंपॉर्टेंस को हम सब समझते हैं कि जंगल क्यों जरूरी है, लेकिन यहाँ कई सवाल आते हैं कि आखिर विकास भी जरूरी है, तो विकास और पर्यावरण में कैसे संतुलन बने। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कई सारे, मुख्य परीक्षा के लिए भी और निबंध के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। क्लियर है? जैसे पर्यावरण और विकास, पारिस्थितिकी और विकास, क्या ज़्यादा जरूरी? दोनों चाहिए आपको, हवा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर भी चाहिए, सभी को चाहिए, राइट। सो ऐसे में सवाल बनते हैं कई सारे। प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए इंग्लिश में भी ये नोट्स हैं, हिंदी में भी ये जो, लेकिन मैंने कई न्यूज़पेपर जो हैं उनका हिंदी में अनुवाद कर लिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या है वो चीज़ें, इसलिए। अब यहाँ पे जब हम इन्हें देखेंगे तो उस दौरान हम कई सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आखिर जंगल क्या है। जैसे ये आया जो खबर है, सो डिक्लेयरिंग हैदराबाद काचागंवची डीम्ड फॉरेस्ट, क्या इसे जंगल घोषित कर दिया जाएगा? तो जंगल की परिभाषा क्या है, कानूनी तौर पे क्या है, राज्य सरकारें क्या बोलती हैं, क्या किसी जंगल को बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के काटा जा सकता है? इन सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ देखने वाले हैं। और आपको एक बात और बताता हूँ, ये कई सारी जो आप फोटोज़ देख रहे हैं ये असली फ़ोटोज़ हैं, लेकिन यहाँ पर कई नकली फ़ोटो भी हैं और कई यूट्यूबर अपने चैनल को ग्रोथ देने के लिए, व्यूज़ मिलें, तो इस तरह की फर्जी खबरें भी चला रहे हैं। अब यहाँ कहाँ हाथी मिलता है भाई इस जंगल में? एक मैंने देखा था, इसमें पता चलता है कि एलिफेंट, ये देखो भाई, ये जेसीबी से टकरा रहा है, टक्कर ले रहा है। तो ये तो जो फैक्ट चेक किया गया, न्यूज़ मीटर पे खबर है, उन्होंने बताया भाई ये तो फेक है। लोग यूट्यूब पे इस तरह के शॉर्ट्स बना के चला रहे हैं, बड़े बड़े वीडियो बना दिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले बड़े बड़े टीचरों ने कई फर्जी खबरें फैला दी। मतलब ठीक है, अब जैसे पता चल रहा है कि बुलडोजर चल रहे हैं, हिरन दौड़ते हुए भाग रहे हैं, मोर रोते हुए जा रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, तो उसको लेकर के बढ़िया सुर्खियाँ बना दी। ठीक है, कई सारी चीज़ें सही हैं, बुलडोजर की भी जगह बिल्कुल सही है, ये फेक है। ये जो दिख रहा है ज़्यादातर कई सारे यूट्यूबर्स ने ना ये चला रहे हैं, ये पीछे ये चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, इसी से जोड़ देते हैं, और फिर जी न्यूज़ भी चला रहे हैं, कई सारे लोग चला रहे हैं। सो लोगों ने परखा नहीं, लेकिन हमने तसल्ली से परखा है, और आपके पास जो जानकारी होनी चाहिए
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जागरूक नागरिक के तौर पर वो सारी मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ में एक्सप्लेन कर सकूं। राइट, सो चलिए, सो इस खबर को चालू किया जाए। फिर क्या है जरा, चलिए मैं आपके सामने अब खबर रखता हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम उस पर बातचीत करेंगे फिर, और तसल्ली से एक एक करके, ताकि हमारे जितने भी बिंदु हैं वो सारे हम कवर कर सकें, ठीक है ना। सो जस्ट अ मिनट, बस मैं इसमें भेज दूँ वो नोट्स और फिर आपके सामने वो खबर आ जाएगी। हैदराबाद, राइट, क्योंकि मुझे लगा कि भाई इतनी ज़्यादा भ्रांतियां फैल रही हैं इस पे, तो लेकिन बात तो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के मुद्दे आते ही आते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि भाई आप दीन दुनिया से दूर हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो चल रहा है आपके चारों तरफ, उन घटनाओं के से हमें अवेयर होना चाहिए। लेकिन बात यह होती कि हम क्या सच्ची सही खबर पर नज़र रखें कि नहीं, या हम भी जैसे दुनिया दौड़ती रहती ना, जो भी खबर आई, फेक खबरें आई, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, हम वो कर रहे हैं। सो चलिए, कुछ खबरें मैंने निकाली हैं, उन पर हम देखते हैं जरा क्या है। सो सबसे पहला जो चर्चा में है लगातार, कि हैदराबाद के कांचा गाची बोवली जंगल, यहां कटाई हो रही है भाई। और ये जंगल जो है बेसिकली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास का है। और यहां पर क्यों हो रहा है, ये 400 एकड़ जो जमीन है, इस पर तेलंगाना की सरकार आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए एक हब बना रही है। अब हुआ क्या कि यहां पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता और उस कॉलेज से पास आउट एल्यूमिनाई जो पुराने छात्र हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है। उन्होंने एक आंदोलन चलाया, हालांकि छात्रों के ऊपर लाठियां भी भाजी गई, उसके वीडियो चल रहे हैं, लेकिन मैं सनसनीखेज नहीं बनाना चाहता इसको, क्लास को। राइट, सो यहां हम देखें तो पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई इस पर रोक लगा दी कि भाई जंगल यथावत जैसा वैसे ही का वैसा रहे। और 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट अब इस पर कुछ कहेगा। एक बड़ी कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। वो कमेटी कल, आज कौन सा दिन है, गुरुवार, आज के दिन वहां जाएगी, जांच करेगी। वो सारा डिटेल में अभी आपको देने वाला हूं, लेकिन कुछ हम मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करते हैं। पर्यावरणविद जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है कि यहां पर दुर्लभ पौधे, पक्षी और जानवरों का आश्रय है, तो इसे क्या करना चाहिए, एक नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए। भाई इतने दिनों से सब सो रहे थे, अचानक से लग रहा है कि घोषित कर देना चाहिए। सो कुछ चीजें तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं और कुछ वास्तविक कारण है। तो हम कहेंगे जंगल है वास्तविक है, जानवर है वास्तविक है, पर्यावरण है वास्तविक है, लेकिन विकास भी तो वास्तविक है। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपनी क्लास तो है नहीं ना, मैं लेक्चर इस तरह के देता हूं। तो भाई देखो क्या है, चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो, बात होती है पर्यावरण बचाने की। इस जो पार्क बनाना चाहते हैं, जिसे आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, ये उस शहर के बीचों बीच बनाने की जगह शहर से 15, 20, 50 किलोमीटर बना लेते, उस इलाके में भी एक छोटा शहर बस जाता, विकास हो जाता कि नहीं। ऑलरेडी जो डेवलप्ड एरिया है वहां पे जंगल है बीचों बीच शहर के बीच, उसे काट के आप कहते चलो इस जगह बना दें। बात थोड़ी समझ से बाहर है। लेकिन इन्होंने ले रखा है कर्ज, हैदराबाद की सरकार ने 10,000 करोड़ का कर्ज ले रखा है। अब इस जमीन के बारे में सोच रहे थे कि 30,000 करोड़ में बिक जाएगी, कर्जा चुका लेंगे अपना। क्यों कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि ये योजनाएं चलाते हैं, लाडली बहना, लाडला भाई, दुनिया भर की योजना। उसमें क्या होता है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं ताकि वोट हमें दो। उस चक्कर में राज्य उधार ले लेते हैं, लाखों लाख करोड़ का उधार होता है, अब उसे वापस भी लौटाना है। तो वो एक अपनी समस्या। तो राज्य ने ये सोचा कि डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, इसको बेचेंगे तो बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, जमीन खरीद लेंगे, कहेंगे हम बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएंगी। वो ये सोच रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। अगर वो इसको क्या करते, शहर के दूर बसाते, तो नो डाउट कम पैसा मिलता, लेकिन उस इलाके का भी डेवलपमेंट हो जाता। लेकिन सवाल कुछ और भी आएंगे, हम इस पे भी नहीं जा रहे कि ये कई तस्वीरें वायरल हुई कि जंगल से जानवर भागते हुए जा रहे हैं, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, बचाओ बचाओ हमें बचाओ, सुप्रीम कोर्ट हमें बचाओ। तो बोला कि भाई एआई जनरेटेड है, लेकिन जंगल की कटाई का मामला सही है, वो फेक नहीं है, वो बिल्कुल सही है और मुद्दा सही है, इसलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं। राइट, सो अब यहां पे देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कुछ बातें हैं, जंगल क्यों जरूरी है। कार्बन सिंक, भाई देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है और वो सब हम फैला रहे हैं ज्यादातर, उसको क्या करेगा, ये अवशोषित कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या है,
ये जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है भाई। जंगल होगा तो जैव विविधता होगी। कभी मेरे साथ चलिएगा, जो चलने के इच्छुक हैं, आप तो मेरे घर के पास रहते हैं, स्वर्ण जयंती पार्क चलिएगा। मैं सुबह सुबह जाता हूँ वहाँ बेटे को लेकर के। तो वहाँ पे मैं बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, मैं मकड़ियाँ ढूंढता हूँ। वो एक जो नाला बहता है उसके पास कितने इतने मोटे मोटे मकड़ियों के जाले बने हुए हैं, ठीक है। सो मैं कहता चलो इनकी फोटोग्राफी, मतलब अगर ये जैव विविधता होगी, मकड़ी होंगी, मच्छर होंगे, कीड़े होंगे, इनके बारे में भी तो सोचो। आपने मोर वगैरह तो देख लिए, हिरन देख लिए, इंसान तो अपनी बात कह लेता है, लेकिन इनकी बातें कौन कहेगा? तो ये कहाँ जाएंगे फिर? और अगर आपके घरों में घुसेंगे, आप क्या कहेंगे? काला हिट लाओ, छिड़क दो, मार दो। यही होता है ना। मॉनिटर लिजर्ड, स्नेक्स, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी स्पीसीज, 27 अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर पशु पक्षी पाए जाते हैं। सोचिए, भले वहां पे झील नहीं है, नोटिफाइड झील नहीं है, लेकिन पानी भरा रहता है, तो एक झील बन गई वहां पर नेचुरल तरीके से, तो उसमें भी जलीय जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं, राइट। सो वो कई सारी चीजें देखो, तो जैव विविधता तो यहाँ कई सारी प्रजातियां, मैं हजारों नहीं बोलूंगा, लेकिन कई प्रजातियों का निवास है। अब हाँ, अगर हम जंगल क्यों जरूरी तो उसकी बात करें, जलवायु संतुलन के लिए, वर्षा चक्र और मौसम को नियंत्रित। ज्यादा बारिश कहाँ होती है? रेगिस्तान में, या जहां पे जंगल होते हैं जो आकर्षित करते हैं बादलों को, ठीक है। और देखिए, तो इसलिए भी चाहिए जंगल हमारे को। जल स्रोतों का संरक्षण, देखो अगर हम जैसे शहर के बीचों बीच रहते हैं, जब बारिश होती तो क्या होता है? सड़कों पे पानी बहता है, और कच्ची जमीन होगी तो क्या होगा? कच्ची जमीन में जाएगा और धीरे धीरे वहां भरा रहेगा, वो पानी रिस रिस के जमीन के अंदर चला जाएगा। तो नीचे जो जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो क्या होगा? वो वाटर टेबल जो है वो भर जाएगा, ताकि आप जब वहां ट्यूबवेल करेंगे, आ जाइए अंदर आ जाइए, जब आप ट्यूबवेल करेंगे तो क्या होगा? वो पानी कम गहराई पर मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं आप? नहीं तो जितना हम पानी निकालते रहेंगे तो ट्यूबवेल और गहरा और गहरा और गहरा करना पड़ेगा, राइट। सो अब ये देखिए, ये सारी समस्याएं होंगी। तो जल संरक्षण, इसके अलावा उस इलाके में कहीं भी किसी भी जंगल में रहने वाले जो स्थानीय समुदायों की आजीविका, भाई जंगल में कौन रहेगा? जंगल में जो आदिवासी वो रहते होंगे, वो वहां से लकड़ी है, तेंदू पत्ता है, तेंदू का फल है, महुआ है, दुनिया भर की जड़ी बूटियां हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, वो सब ना केवल उनकी अर्थव्यवस्था को चलाता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान है। उनके 30 त्योहार हैं, तो पता चला कि एक बूढ़ा देव, एक देवता है, वो एक खास तरह के पेड़ पे ही रहते हैं, तो वो ऐसा होता है ना भाई। तो कितनी सारी चीजें होंगी, सोच के देखिए, उनकी तो संस्कृति पे भी चोट पहुंचेगी, राइट। और देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा हम देखें, सांस्कृतिक परंपरा हो गया, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। अगर मान लीजिए, जिन 2004 की बाढ़ तो आप जानते ही नहीं है, कौन सी मैं सुनामी की बात कर रहा हूं, दिसंबर 2004 में आई थी, ठीक है। जहां जहां मैनग्रोव्स थे, वहां वहां सुनामी का प्रभाव कम पड़ा, तो तट पर कम नुकसान हुआ। और जहां जहां पेड़ नहीं थे, मैनग्रोव वन होते हैं, समुद्र के तटीय खारे पानी में होने वाले वन, जहां मैनग्रोव नहीं थे वहां ज्यादा नुकसान हुआ। इसका मतलब ये बाढ़ से रोकते हैं, भूमि का कटाव रोकते हैं, और पहाड़ों पर भूस्खलन भी रोकते हैं, ठीक है। जब भी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे? भूमि का सॉइल इरोजन, क्या बोलते हैं? भूमि का क्षरण, यही बोलते हैं ना। तो क्यों होता है? तो हम कहेंगे पेड़ पौधे वहां नहीं है, या ओवर ग्रेजिंग हो गई, ज्यादा चरा दिया तो जानवरों के खुर से वो जमीन खराब हो गई, चारा ही नहीं है जो पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखें, रोक के रख सके, तो सब बर्बाद। समझ रहे आप? तो ये इसलिए जंगल जरूरी है। चलिए भाई, जंगल जरूरी है, ये बात की हमने। अब फिर से यहीं की बात करते हैं, काचा गाची बोवली जंगल विवाद की मुख्य बातें, जो कि कभी भी कहीं भी, तो मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं, रिपीटेशन होना चाहिए ना भाई। 400 एकड़ का जंगल है, जैव विविधता से भरपूर है। फिर आता आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क बनाया जा रहा है, वहां पर सरकार का प्लान है, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। छात्र और पर्यावरणविदों द्वारा विरोध किया गया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई तो बोला भैया जंगल नहीं कटेगा, अभी रुक जाइए, हम एक कमेटी बना रहे हैं। अब सवाल आता है कि भारत में, देखो प्रीलिम्स के सवाल कहां से बनेंगे और जिनको हम मेंस में भी डालेंगे, कि भाई भारत में वनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाओ भाई, चलिए अब देखेंगे कि भारत के संविधान में कोई व्यवस्था है, तो कहीं आर्टिकल 48A है भाई, बिल्कुल है, पर्यावरण की रक्षा राज्य का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य है। फिर आता वन संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल संसद ने कानून बना रखा है, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वनों का अन्य प्रयोग नहीं किया जाएगा।
कि अगर जंगल को आप काट करके आईटी पार्क बना रहे हैं तो पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी तो ले लीजिए, एनओसी ले लीजिए। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा है कि जो जमीन है ना वो जंगल के परिभाषा में नहीं आती, लेकिन अभी हम और आगे आएंगे कि कैसे परिभाषाएं तय होती, उस पर भी आएंगे हम लोग। फिर देखते हैं भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि बोलता है समग्र पर्यावरण का प्रबंधन किया जाएगा। तो अगर हम कानून देखें तो बहुत से हैं, देखिए क्या क्या हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 48A में साफ लिखा है कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। फिर इसमें देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसमें कि भाई केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वनों का अन्य प्रयोग नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो कि समग्र प्रबंधन की बात करता है, और राष्ट्रीय वन नीति 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जो बोलती है कम से कम पूरे भारत का 33% एरिया वन आच्छादित होना चाहिए, 33% भूभाग पर फॉरेस्ट होना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, 23 के आसपास ही हम, 10% का अंतर है लगभग। चलिए अब ये जो बात जो चली, जो मैं आपको वहां दिखा रहा था, ये है खबर, आज की खबर है, आज का अखबार है तेलंगाना टुडे। भाई हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। हैदराबाद में किसकी सरकार है वर्तमान में? कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी जी हैं। अब मैं यहां एक बात कहूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज, एक नागनाथ होता है, दूसरा सांपनाथ होता है, जहर दोनों में होता है। बुरा मत मानिएगा, किसी की आस्थाओं में चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, आपको शिक्षित करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर बात नहीं करेंगे कि नहीं कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जनता के लिए क्या जरूरी है, पर्यावरण के लिए क्या जरूरी है, हम सब के लिए क्या जरूरी है, उस पर। सो ये जो खबर है मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया है, ठीक है। ये जो खबर है इसी का मैंने हिंदी अनुवाद किया, कि इसमें यह आर्टिकल बहुत अच्छा है। सो मैंने क्या किया, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। अब देखते हैं भाई ये क्या है, वही सेम है। अगर आप खोल के देखेंगे इंग्लिश का, वो भी मैंने सेव कर रखा है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वो रखा है मैंने। सो अब यहाँ पे हम देखें कि भाई ये क्या चीज़ है, चलिए इसको देखते हैं। सो हैदराबाद में अगर देखें तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमिटी बनाई गई है, केंद्रीय एम्पावर्ड, हाँ बिल्कुल, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय सशक्त समिति, तो एम्पावर्ड है वो, ठीक है। केंद्र ने कमिटी बना दी और बोला कि भाई अब ये जाएंगे गुरुवार, आज की बात है, गुरुवार मतलब आज गुरुवार है 10 तारीख को, ठीक है। और ये खबर कब की है, देखिए ये खबर है आज की खबर है, ये जो हम देख रहे हैं 10 अप्रैल, आज 10 अप्रैल है। सो आज की खबर है, वही इसी का मैंने हिंदी बना दिया। सो अब यहां देखें तो बोला कि क्या यह 400 एकड़ का हरित क्षेत्र जंगल की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत है। अब आपको प्रश्न आएगा जंगल क्या होता है, प्रिलिम्स में पूछ लेंगे कि कौन से अधिनियम के द्वारा जंगल घोषित होता है। तो यहां पर पता चलेगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले में कुछ बोला है, कब है ये देखिए, ये आ गया। सो अब हम यहां पे देखेंगे जरा, कहां पे ये आ गया 1996 का। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं, एक ये जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है, इसमें 2 पूर्व बड़े बड़े अधिकारी हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। एक हैं चंद्र प्रकाश गोयल जो कि पूर्व वन महानिरीक्षक हैं, और एक हैं सुनील लिमये, ये भी मुख्य वन्यजीव वार्डन रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के। अब ये जाएंगे आज के दिन 10 तारीख को जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे उस 400 एकड़ का, और राज्य के अधिकारियों को बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे, और फिर 16 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देंगे कि सही सब सच्चाई क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सवाल आता है कि आखिर जंगल क्या है। तो देखें कानूनी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जंगल किसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने TN गोंडा वर्मन मामला 1996 का है, इसमें कहा, क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज कोई भूमि, मतलब जंगल के तौर पर दर्ज होना चाहिए। तो एक पहली बात बता दूं, ये जो जमीन है 400 एकड़, ये जंगल के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि गोचर भूमि है, ग्रेजिंग लैंड है, कि भाई ये बैरन लैंड पड़ी है, सरकार की जमीन है, और वो किसके लिए, पशुओं को चरने के लिए है। आमतौर पर हर गांव वगैरह में होती, शहरों के पास होती है की जमीन, ठीक है। तो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में तो ये जो जंगल है 400 एकड़, तभी वहां की राज्य सरकार क्या बोल रही है, ये जंगल पे हमारा कब्जा है, हमारा अधिकार है, ये यूनिवर्सिटी की भी नहीं है, और ना ही ये जंगल है, फॉरेस्ट की भी जमीन नहीं है, तो ये जितने भी कानून है उनके अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन अगली बात में फंस जाएंगे ये, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज भूमि या भौगोलिक रूप से जंगल जैसी दिखती होती, जंगल जैसी तो दिखती, तो फंस गए अब यहाँ पे। तो सरकार की बात, तो यहां से सरकार बच गई थी इस बात को कह के, लेकिन यहां से फंस जाएंगे। तो जंगल के जैसी दिखती हो, भले उसका स्वामित्व किसी का भी हो, चाहे वो निजी व्यक्ति की क्यों ना हो। मेरा फार्म हाउस है, करीब वहां पे 4000 पेड़ लगा रखे हैं, अब हो सकता है कल के दिन वो जंगल घोषित हो जाए,
ठीक है, चलिए। सो यहां देखें, वह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत मानी जाएगी। अब क्या होगा, भले वो निजी जमीन होगी लेकिन जंगल काटने के लिए आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि स्वामित्व बदल जाएगा, लेकिन आपको अगर उस जगह के पेड़ काटने हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर चारों तरफ पता चला कि शहर बस गया है, अकेले वो है, तो अब बोले कि सरकार बोलेगी या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई जंगल मत काटो, ये शहर के फेफड़े हैं, इससे हम सब सांस लेते हैं, हमारी प्राण वायु इससे आती है, राइट। चलिए, अब एक तो ये परिभाषा हो गई, अगला देखते हैं भारत सरकार की परिभाषा क्या है। ये क्या है भाई, इसका इस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ध्यान रखना। और ये क्या है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक बैठक बुलाई जाती है, उसके तहत है। तो इन्होंने क्या कहा, 1 हेक्टेयर से बड़ी कोई भी जमीन जहां पर उस जमीन पर 10% से अधिक वनों का आवरण हो, ठीक है, मतलब उसमें 10 उस जमीन 1 हेक्टेयर से बड़ी जमीन कोई भी, चाहे 2-10 हेक्टेयर कितनी भी हो, 1 हेक्टेयर मतलब 5 बीघा से बड़ी कोई भी जमीन, अगर उसके 10% हिस्से पर या 10% हिस्से से अधिक पर वन लगा हो, जंगल जैसे पौधे हो, और इन वृक्षों की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक हो, ये नहीं कि छोटे छोटे आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वो नहीं, 2 मीटर से अधिक हो, वह भूमि जंगल मानी जाएगी। तो इस परिभाषा के हिसाब से तो जंगल है, और इस परिभाषा के हिसाब से भी ये जंगल है। तो सरकार इसको लेकर के पकड़ के बैठी थी वहां पे, रेवंत रेड्डी जी की सरकार। अब वो तो खत्म, कुल मिलाकर के डिसीजन यही आना कि ये जंगल है और ये कटेगा नहीं, बच गया, यूं समझ जाइए। अब हम और बातें कर लेते हैं। तो यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखें। COP 19 की परिभाषा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की परिभाषा, और TN गोडा वर्मन मामला 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जंगल के तौर पे रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। तो ये चीजें, नोट्स आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे ये। अब और देखते हैं और बातें करते हैं। तो भाई ये जंगल क्यों है, इन दोनों ही मानदंडों के अनुसार कांचा गाची बोवली एक जंगल है, क्लियर है। यहां पर 72 प्लस पेड़ की प्रजातियां हैं, 230 प्लस पक्षी की प्रजातियां हैं, 32 सरीसृप रेप्टाइल्स हैं, और 13 क्या है, ये उभयचर, ठीक है, एम्फीबियन, और कई मैमल्स भी यहां पर हैं, ठीक है। इसका मतलब जानते हो, उभयचर जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियन। और ये एक मकड़ी भी है भाई, देखिए, जो दुर्लभ मकड़ी है, जो इस जंगल में पाई जाती है। अब अगर हम देखें तो इसका इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल तक सभी गतिविधियों, मतलब 3 को लगा चुके, आज तुम 10 पे खड़े हैं और आज भेज दिया गया। यदि सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी यह पुष्टि करती है कि यह जंगल है, तो क्या होगा, फिर ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत आ जाएगा, फिर इसे नहीं काटा जा पाएगा। किसी भी गैर जंगल उपयोग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो अब आप समझ गए, अनुमति लेकर के ही करेंगे। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से एनओसी नहीं लेंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकते हैं। उल्लंघन करके तो क्या होगा, दंड, कंपनसेशन लगा दिया जाएगा, ठीक है। व्यक्ति है तो उसको तो जेल में डाल देंगे, सरकार को कहां जेल में डालेंगे, बुलाया जाएगा अधिकारियों को। अब अगर यहां पर देखें तो इस वक्त वहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन्हें संकट है भाई, रेवंत रेड्डी, ठीक है। अगर कोई भी होती, बीजेपी होती, वो भी परेशान होती, मतलब कुल मिला के सरकार को संकट है। अब वो यहां तो बात करें कांग्रेस की। क्या हुआ कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, राइट, उस पर हम आएंगे। अभी तो हम ये देखते हैं कि तेलंगाना की जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, उसने क्या किया, इस भूमि को 10,000 करोड़ की उधारी पे बंधक रख दिया, ठीक है भाई। हम कहते हैं मॉर्टगेज, हमें जमीन रख लो, पैसे दे दो। तो सरकार ने इसको क्या किया, जमीन को मॉर्टगेज रख करके 10,000 करोड़ ले लिए। अब उनकी योजना क्या थी कि इसको वो 30 करोड़ रुपए में नीलाम कर देंगे, 20,000 करोड़ बचेंगे जो कि खर्च किए जाएंगे। अगर इसे जंगल घोषित कर देंगे तो क्या होगा, ये नीलामी नहीं हो पाएगी, सरकार को राजकोषीय संकट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप और हम सब के लिए तो भला है, जो वहां रहने वाले छात्र हैं, पर्यावरणविद हैं, उस जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो तो कहेंगे बहुत अच्छा है। मैं जहां रहता हूं कोलार वाले रोड पे, मेरे घर के पीछे खेत है और फिर जंगल है, पहाड़ है, केरवा डैम वाला। रात में मुझे एसी बंद करना होता है, मैं खिड़की खोल देता हूँ, इतनी अच्छी ठंडी हवा आती है कि बहुत अच्छी नींद आती है, घर ठंडा रहता है पूरा। पीछे की खिड़कियाँ खोल देता हूँ जंगल वाली सारी। अब आप सोच के देखिए, अगर वहाँ पे बिल्डिंग होती तो क्या होता, पूरे टाइम एसी चलाना पड़ता मुझे घर में। और एसी चलाने का मतलब है
मैं तो अंदर ठंडक में सोता, लेकिन बाहर क्या होता, टेम्परेचर राइज हो जाता, और जो बिजली कंज्यूम करेंगे हम सब, क्या होगा उससे, फिर CO2 का इमिशन होगा, तो पूरे के पूरे पर्यावरण का नुकसान होता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए जंगल कितने जरूरी हैं। मैं तो रोज महसूस करता कि भाई कितना मजा आता है जंगल के पास में रहता हूं। अब देखिए, सो ये सब यहां पर बता दिया है भाई क्या जुर्माना होता है, कितने हैं। तो ये देखें, बिना अनुमति पेड़ काटना तेलंगाना वन अधिनियम 1967 के तहत एक अपराध है। समय कितना है भाई हमारे पास, अभी है अभी, राइट। सो अब अगर हम यहां देखें तो शेड्यूल 1 कौन से, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, तो ये आ जाएगा शेड्यूल 1 के तहत आ जाएगा ये। तो यहां पर ये 27 प्रजातियों का घर जो है, तो यहां पर शिकार करना या उनकी जंगल को नष्ट करना, आवास को नष्ट करना, तो यहां 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो हालांकि सरकार है, सरकार को कौन जुर्माना लगाता है। अब ये क्या भाई, जियो, इसको लिख लेना, गवर्नमेंट ऑर्डर, डिटेल है मेरे पास, आप जब भी चाहें आप ले लेना डिटेल। ये किसका है, तेलंगाना सरकार का गवर्नमेंट ऑर्डर, जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर 2017 का तेलंगाना की सरकार का, इन्होंने क्या कहा, पेड़ों की गणना और बिना अनुमति के पेड़ काटना अपराध है भाई। अब ये जो ये हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको, देखिए ये इसका फुल फॉर्म तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, ये जो है इसके तहत अगर देखें तो इनकी भी अनुमति लेना आवश्यक है, इनके बिना अनुमति के भी कोई काम नहीं हो पाएगा। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखें कि अभी जब पेड़ काटना शुरू किए तो ना तो इनकी अनुमति लेना, इनकी अनुमति ली, और ना ही पेड़ों की गणना करवाई। भाई गणना मतलब गिनती करा लेती कि टोटल कितने पेड़ काट रहे हैं, कुछ नहीं कराया। कराने से ये होता कि आपको किसी दूसरी जगह पे भाई इससे 4 गुना पेड़ लगाने, ये जिम्मेदारी मिल जाती। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट यही बातें कहता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल यही बातें करता है कि आपको इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, राइट। अब अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के यहां हम देखें तो एक बड़ा जो प्रश्न निकलता है वो है कि इस मामले से क्या निकलता है, जंगल या जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि यह है कि विकास बनम पारिस्थितिकी, समझ रहे हैं, ये एक नेशनल डिबेट है भाई इस पर कि आपको क्या चाहिए, विकास वर्सेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम, कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन उस विकास से क्या हो रहा, विकास हमारा आर्थिक विकास तो हो रहा लेकिन पर्यावरण संकट होता जा रहा है। मतलब हम पैसे खूब कमा लें लेकिन जब हम घर के बाहर निकले तो पता चला पीछे, अभी हम पानी की बोतल कैरी करते हैं, ठीक है ना, आप लोग सब करते हैं, हमने अपने बचपन में कैरी नहीं की। जहां हैंडपंप मिलता था चलाते थे, मुंह पे हाथ लगाया पानी पी लेते थे, किसी प्याऊ पे अगर वो रखा होता ना पानी पी लेते थे। लेकिन आज क्या हो गया, नहीं पी पाते हैं, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आदत पड़ गई। आज ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं टांग रहे, हो सकता आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद, मतलब मैं अपने बचपन का बता रहा हूं, तो राइट अब 40+, सो उस हिसाब से 40 साल बाद पता चला पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के चल रहे हैं। जब आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो क्या हालत होंगे, सोच के देखिए, समझ रहे हैं आप, 20 साल बाद स्थितियां क्या होंगी, सोच के देखिए कि आप अपने वो जो बैग है ना उसमें ऑक्सीजन का छोटा छोटा सिलेंडर ला रहे हैं, जैसे लोग लद्दाख जाते हैं ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है अपना ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो आप सब लेके चल रहे हैं, पूरे टाइम पता चला मास्क लगा रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर आए तब उतारे हैं, हाँ हवा आई, ठीक है। ऐसी स्थितियां हैं और ये सच हैं। मैं इतने सालों से वहां दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूं, लोगों ने अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रखे हैं। अब तो कार कंपनियां लगा करके देती हैं, कार के अंदर एयर प्यूरिफायर, हुंडई की कंपनियों में आने लग गया सभी में। सोच के देखिए क्या इन चीजों की, अगर ये हालात रहे तो और हालात कितने बुरे हो जाएंगे। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो इतने सक्षम नहीं है आर्थिक तौर पर, जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो वो भी मनुष्य, वो अपनी बात कहां रखेंगे। तो मुद्दा आज क्या है, राष्ट्रीय बहस किस बात की, कि विकास बनाम पर्यावरण। ध्यान रखिएगा, इस बात पर ऐसे तैयार कीजिएगा, डिटेल ऐसे मैं आपको एक मॉडल के तौर पे लिख के दे दूंगा, इसके मॉडल आंसर्स आपको दे दूंगा, इसके एमसीक्यूज भी हैं, हमारे पास अभी समय कम है लेकिन वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा और सारे के सारे मैं साइट पे अपलोड करा दूंगा आज। ओके, सो आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव रखिएगा, और मैं कभी भी पूछूं निबंध लिखने को दूं ऐसे लिख के दिखाना है। ओके, थैंक यू सो मच, और बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास, और इस तरह के टॉपिक जो भी हो आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना। लेकिन हाँ,
हो सकता है मैं 1-2 दिन बाद बनाऊं। क्यों? क्योंकि मैं फेक खबरों पर वीडियो नहीं बनाना चाहता किसी भी तरह का, जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। क्योंकि जब मुझे क्लास में आप लोगों को बताना होता तो मैं सही चीजें बताऊं, नहीं तो बाद में फिर मैं पता चला करेक्शन के लिए बोल रहा हूं 2 दिन में बच्चों ये करेक्ट कर लेना प्लीज, मेरे से गलत बोल दिया मैंने, गलत इंफॉर्मेशन आ गई। ओके, थैंक यू सो मच। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा थैंक यू सो मच, आप हमारे को समय देते हो। अब तक आप हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। ये अच्छी जानकारी सब तक शेयर करनी चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच।